डॉक्टर साहब, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ अगर हम ख़वातीन में देखें कंसेप्शन के हवाले से या फर्टिलिटी के हवाले से, तो वो फाइब्रॉयड समझी जाती है। एक फाइब्रॉयड है क्या, और ये ख़तरनाक होता है या फिर नहीं है? अच्छा, फाइब्रॉयड एक बड़ी कॉमन डिसऑर्डर है, आम फहम में इसको रसौली कहते हैं। ठीक। फाइब्रॉयड बेसिकली एक ट्यूमर है, बट ये कैंसर नहीं है। इसलिए पहली तो तसल्ली ये रखें कि जिसको फाइब्रॉयड है उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है, ना ये कैंसर है और ना इसे कैंसर होने की प्रॉबिलिटी होती है। राइट। फाइब्रॉयड होता क्यों है, इसका जवाब मुश्किल है, क्योंकि ये हार्मोन डिपेंडेंट है, और हार्मोन वो वाले हैं जो बच्चे पैदा करने में यूज़ होते हैं। उन हार्मोन को बंद नहीं किया जा सकता, वरना फर्टिलिटी मुतासर होती है। ठीक है। फाइब्रॉयड किसी में एक हो सकता है और किसी में मल्टीपल हो सकते हैं, इतने मल्टीपल के 100 भी हो सकता है। ओके। और फाइब्रॉयड कैन बी स्मॉल टू द साइज ऑफ पीनट, इतना छोटा हो सकता है जितना चने का दाना होता है या मूंगफली का दाना होता है, और इतना बड़ा हो सकता है जितना तरबूज है, ये उससे भी बड़ा हो सकता है। ओके। इसका ग्रोथ रेट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ये छोटे से बड़ा किसी पेशेंट में जल्दी हो जाता है, किसी में देर से होता है। फाइब्रॉयड आमतौर पे पता नहीं चलता, क्योंकि ज़्यादातर फाइब्रॉयड खामोश होते हैं, इनकी सिम्टम कोई नहीं होती। लेकिन इनकी जो जिनकी सिम्टम कोई नहीं होती, उनका इलाज करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कहते। ये मासूम इनोसेंट ट्यूमर्स हैं जो यूट्रस में रहते हैं। राइट। प्रेगनेंसी होने में रुकावट इनका बहुत अनकॉमन बात है। जिनमें मल्टीपल फाइब्रॉयड्स होते हैं उनमें रुकावट हो सकती है, लेकिन सिंगल फाइब्रॉयड वालों में आमतौर पे कोई ख़ास इससे रुकावट नहीं होती, और बड़े बड़े फाइब्रॉयड के साथ प्रेगनेंसी स्मूथली आगे चल सकती है। ठीक है। दवाइयों में इसका इलाज इतना मौसर नहीं है। ओके। क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ, सर्जरी के अलावा जितनी भी ऑप्शंस हैं, वो कहती फाइब्रॉयड को छोटा कर सकती हैं, और वो छोटा होना बड़ा टेम्परेरी होता है। जब ट्रीटमेंट छोड़ते हैं तो वो फिर बड़ा हो जाता है। इसलिए इसमें गोलियां भी अवेलेबल हैं, टीके भी अवेलेबल हैं, और मुख्तलिफ इंटरवेंशन भी अवेलेबल हैं, जिससे इसके साइज़ को कम किया जा सकता है, लेकिन ये एलिमिनेट नहीं होता। ठीक है। इसका अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका इलाज सिर्फ सर्जरी है। और सर्जरी में होती हैं दो ऑप्शंस। एक ऑप्शन होती है फाइब्रॉयड रिमूव करा लें, एक ऑप्शन होती है यूट्रस रिमूव करा लें। जिन पेशेंट्स की फैमिली कंप्लीट होती है, जिनकी उम्र 45 के करीब होती है, उनको लिए सर्जरी बेहतर ऑप्शन है। जो यंगर पेशेंट्स हैं, जिनको रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की ज़रूरत है, बच्चे पैदा करने की ज़रूरत है, उनमें इसका फाइब्रॉयड को निकाला जाता है। ठीक है। 3 इंडिकेशंस हैं जिनके तहत फाइब्रॉयड का सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। या पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, वैसे में ब्लीडिंग बहुत बढ़ जाती है, या फाइब्रॉयड में पेन होना शुरू हो जाए, या फाइब्रॉयड का साइज़ इतना बड़ा हो जाए कि वो पेट विजिबल हो जाए और प्रेगनेंसी की तरह लगने लग जाए। हमने पेशेंट देखे हैं जिनका साइज़ 9 महीने की प्रेगनेंसी के बराबर होता है, और उनका पेट फाइब्रॉयड से भरा होता है। लेकिन ये सारा कुछ ट्रीटेबल है, और इससे पेशेंट की जान को कोई ख़तरा नहीं है। अच्छे डॉक्टरों के हाथ में फाइब्रॉयड रिमूव करके यूट्रस को वापस ओरिजिनल शक्ल में रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है, और उनमें प्रेगनेंसी हासिल की जा सकती है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, फाइब्रॉयड की सर्जरी के बाद कंसेप्शन पॉसिबल है? जो इसमें डिपेंड करता है लेवल ऑफ सर्जन। इस फाइब्रॉयड के लिए आपको सर्जन चुनते हुए बड़ी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि अच्छे हाथों में फाइब्रॉयड के बाद बच्चे पैदा करने की सलाहियत में कोई बुरा असर नहीं होता और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेहतर से बेहतर हो जाती है। ठीक है जी। ओके डॉक्टर साहब, फाइब्रॉयड के साथ एक और टर्म सुनने में आती है एडिनोमाइसिस। रेलेवेंट है एक दूसरे से, क्या है ये? एडिनोमायोसिस बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एडिनोमायोसिस की शक्ल जो है अल्ट्रासाउंड पे वो फाइब्रॉयड जैसी होती है, लेकिन वो फाइब्रॉयड जैसा नहीं होता। फाइब्रॉयड एक बॉल की तरह होता है, जिसको आप शेल आउट कर सकते हैं यूट्रस से आराम से, यूट्राइन मसल से आप सेपरेट करके, जिस तरह आप आलू को उसका छिलका उतार लेते हैं, इस तरह फाइब्रॉयड भी उसमें से निकल के बाहर आ जाता है। लेकिन एडिनोमायोसिस को हम जड़ों वाला फाइब्रॉयड कहते हैं। जड़ों वाले का मतलब ये है कि वो कंप्लीट रिमूव नहीं होता। इसलिए जिन पेशेंट्स में एडिनोमायोसिस निकलता है, कई लोगों का डायग्नोसिस सर्जरी के दौरान होता है।
और सर्जरी एडेनोमायोसिस के लिए अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, जिसमें ना दवाइयों से एडेनोमायोसिस ठीक होता है, ना सर्जिकली एडेनोमायोसिस रिमूव होता है। जब भी एडेनोमायोसिस लोगों का ट्रीटमेंट आता है वो यूट्रस का रिमूवल ही आता है। सूनर और लेटर उसमें अगर आप चाहें कि एडेनोमायोमा को रिसेक्ट कर लें तो वो नहीं होता। और इसके साथ कंसेप्शन पॉसिबल है? यकीनी तौर पे दवाइयाँ आ गई हैं जिससे हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंसेप्शन उतना बड़ा मसला नहीं है। एडेनोमायोसिस में पीरियड्स का हैवी होना और पेन का प्रॉब्लम है। एडेनोमायोसिस इज़ ए पेनफुल डिसऑर्डर और इसमें असल मसला होता है कि मरीज़ को दर्द से बचाया जाए जैसे भी हो सकता है। ठीक है। तो वो अब कुछ मेडिसिन आई हैं जिनसे एडेनोमायोसिस की पेन जो है वो काबिल कंट्रोल हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया।